देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो दो हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस को। ये दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तब हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आप जानते हैं कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट लाइन होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ होती हैं। जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी अगर हम इसी के ऊपर क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइन कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट लाइन। इसके लिए कंडीशन क्या होती है? इसके लिए कंडीशन ये होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। आइए देखिए, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को इसके सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। कौन कौन सी इक्वेशन की हुई है हमें? 2x - y + 3 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है। और 6x - ky + 9 इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन नंबर 2 दी हुई है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, A1 की वैल्यू लिखेंगे। A1 की वैल्यू क्या होती है? x का कोफिशिएंट। इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट क्या है? देखिए, इक्वेशन 1 में x के साथ क्या है, ये 2 है ना, तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ A1। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ B1 क्या होगी? B1 होगी इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट। तो देखिए, y के साथ क्या है यहाँ पर? -1। तो B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ठीक है, और C1 की वैल्यू क्या होती है? जो x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को छोड़कर बाकी जितना भी इक्वेशन में दिया हुआ होता है वो क्या होता है? वैल्यू ऑफ C1। ठीक है, तो ये C1 में क्या आ जाएगा? +3। ठीक है, तो C1 आ गया +3। अब देखिए A2 क्या है? A2 क्या है? A2 होता है कोफिशिएंट ऑफ x इक्वेशन 2 में। तो देखिए, इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट क्या है? 6। ठीक है, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। और B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? B2 की वैल्यू होगी y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट क्या है? -k। ठीक है, और C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। ये 9। ठीक है, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 9। तो हमारे पास A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई है, अब उसको यहाँ पर लिखेंगे। सिंस गिवन इक्वेशन represent coincident लाइंस। ये जो इक्वेशन दी हुई हैं ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए देयरफॉर तो कंडीशन क्या लगती है कोइंसिडेंट लाइन में? A1/A2 ये किसके इक्वल रहता है? B1/B2 के इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये तीनों रेशो क्या होते हैं? A1/A2 का रेशो, B1/B2 का रेशो और C1/C2 का रेशो। ये तीनों रेशो इक्वल होते हैं कोइंसिडेंट लाइंस में। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए। A1 की वैल्यू क्या है? 2। A2 की वैल्यू क्या है? 6। B1 की वैल्यू क्या है? -1। और B2 की वैल्यू क्या है? -k। और C1 की वैल्यू क्या है? 3। और C2 की वैल्यू क्या है? 9। ठीक है,
हमें किसकी वैल्यू चाहिए, के की। तो देखिए हम इनको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इन्हें लिख सकते हैं फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो और ये थर्ड रेशो, ये 3 रेशो हैं। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन कौन से रेशो को लेना पड़ेगा। देखिए या तो हम सेकंड रेशो के साथ फर्स्ट रेशो को ले सकते हैं या फिर सेकंड रेशो के साथ थर्ड को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट और सेकंड को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशो वी गेट। तो देखिए फर्स्ट रेशो क्या है हमारा 2/6, ये किसके इक्वल है, -1/-के। ठीक है, तो देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, और ये 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/के। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 का उल्टा करेंगे 3 आ जाएगा, और 1/k का उल्टा करेंगे k। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ k कितनी आ जाएगी, 3। बस समझ में आ गई। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, के की वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ठीक है।